व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। मैं हूं मधु और आज आपसे डिस्कस करने वाली हूं अबाउट हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे HFMD भी कहते हैं। लेटली हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के काफ़ी केसेस दिख रहे हैं और स्पेशली ये होते हैं 5 इयर्स से कम एज के बच्चों में। हालांकि अगर बच्चों की इम्यूनिटी कम हो तो इसके आगे भी उन्हें हो सकता है और एडल्ट्स में भी ये दिख सकता है बिकॉज ऑफ अ वीकन इम्यून सिस्टम। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बिलो 5 इयर्स के बच्चों में ही दिखता है और खासकर उनमें जो अभी डे केयर जाने लगे हैं या फिर प्री स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज होता है एक वायरस की वजह से जिसे कॉक्सैकी वायरस कहा जाता है और नॉर्मली इस कंडीशन की शुरुआत होती है सोर थ्रोट और फीवर से। 1 या 2 दिन फीवर रहता है और यूजुअली सेकेंड डे ऑनवर्ड्स पेनफुल ब्लिस्टर्स शुरू हो जाते हैं गले में और मुंह के अंदर अपर पैलेट में, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। इसके आगे 1 से 2 दिन के बीच बुखार उतर भी जाता है, लेकिन जो ब्लिस्टर्स गले या अपर पैलेट में दिखे थे उसी तरह के ब्लिस्टर्स एल्बो में या फिर पाम में या हैंड में या फिर बच्चे के बटक्स में, उनके घुटनों में या फिर सोल ऑफ द फुट में भी दिख सकते हैं। ये रैशेस या ब्लिस्टर्स बहुत ही पेनफुल होते हैं और बच्चे को इस दौरान बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है। गले में दर्द की वजह से हो सकता है बच्चा खाना खाने से भी मना करे और खाना अच्छे से ना खाने की वजह से बच्चा काफ़ी थका हुआ सा भी आपको दिख सकता है। गले में ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होते हैं और इस वजह से कंटिन्यूअस ड्रूलिंग दिखता है। सलाइवा का मतलब बच्चे के मुंह से सलाइवा बाहर निकल रहा होता है, टपक रहा होता है। इनिशियली 2 से 3 दिन हो सकता है बच्चा खाने से बिल्कुल ही मना कर दे। ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा फोर्सफुली उसे खिलाने से वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स उसका ट्रिगर हो जाए और वॉमिटिंग होने से फिर आगे डिहाइड्रेशन होने का खतरा भी बन जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ये आपको सलाह देते हैं कि आपको बच्चे को खट्टा और कोई भी नमकीन चीज़ या फिर कोई तीखी या गर्म चीज़ नहीं देनी चाहिए। इससे उनके ब्लिस्टर्स में और इरिटेशन होती है और पेन बढ़ सकता है। तो आइस पॉप्सिकल्स या फिर आइसक्रीम ये उन्हें खाने के लिए दिया जा सकता है। ठंडी दूध आप उन्हें दे सकते हैं या फिर खाने को ठंडा करके बिल्कुल स्लर्पी सा खिचड़ी बना के जिसमें तीखा वगैरह कुछ ना हो, एकदम ब्लैंड सा, थोड़ा सा नमक डालकर इस तरीके से आप कुछ दे सकते हैं ताकि वो उसके गले से इजीली पास हो जाए। और नमकीन चीज़ें भी अगर खाओ हो तो उसे काफ़ी इरिटेट करती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक, या फिर आप नमक ना ही दें, आप चीनी के साथ भी उसे दूध या फिर चावल इस तरीके से बिल्कुल स्लर्पी सा बनाकर, ओवरकुक्ड सा बनाकर दे सकते हैं। या फिर कोई भी सीरियल बेस्ड, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वैसा कुछ आप उसे दे सकते हैं। तीसरे दिन तक ब्लिस्टर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और चौथे दिन में ये पीक पे होते हैं और उसके आगे फिर एक डिसेंडिंग कर्व में जाते हैं ये, और बाय अ वीक ऑलमोस्ट ये सारे ब्लिस्टर्स खत्म हो जाते हैं या हील हो जाते हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ एक बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, तो अगर आपके बच्चे को सोर थ्रोट और फीवर है उसे काइंडली स्कूल या डे केयर ना भेजें, क्योंकि ब्लिस्टर्स अक्सर सेकेंड या थर्ड डे ही आते हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है या हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़। और ये बीमारी फैलता है अगर आपके बच्चे के सलाइवा से कोई और बच्चा कांटेक्ट में आ जाए, या फिर इन ब्लिस्टर्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके कांटेक्ट में कोई आ जाए, या फिर कंटामिनेटेड सरफेस से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने हाथ अच्छे से ना धोया हो, इससे भी ये फैल सकता है। कफिंग या स्नीजिंग की वजह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो कह सकते हैं ये काफ़ी कंटेजियस है, बहुत जल्दी जल्दी फैलता है और इसीलिए आपको अपने बच्चे को घर में ही रखना चाहिए अगर इस तरीके की कोई परेशानी उसे दिख रही है। वैसे तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ में कोई नेगेटिव इफेक्ट इन द लॉन्ग रन या शॉर्ट रन बच्चे को नहीं होता, लेकिन ये जो 1 वीक का सफ़र है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बच्चे के पर्सपेक्टिव से। बच्चा काफ़ी इरिटेबल होता है, थका हुआ होता है, खाना नहीं खा पाता है, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इस दौरान आप अपने बच्चे की अच्छे से केयर करें और अगर आपके घर पे और भी दूसरे बच्चे हैं तो उनको, जिस बच्चे को ये बीमारी हुई है उनसे थोड़ा दूर रखें और पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे
ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।